हाँ यार, वेलकम बैक। मैं हूँ अग्रिम। और आज की वीडियो में हमने लिंक्डइन क्लोन वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली अपना लॉगिन का राउट कंप्लीट कर लिया था। हमने ऑथराइजेशन पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, ऑथराइजेशन नहीं, सॉरी, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर ली थी। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ के अपना एक और स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी पेंडिंग है, जो कि है एक डेटाबेस से कनेक्ट करना। ठीक है, तो वो हम आज करने वाले हैं। अपना मोंगो डीबी का एक डेटाबेस कनेक्ट करने वाले हैं अपने नोट जेएस के एप्लीकेशन से, ताकि फिर हम उसमें यूज़र्स वगैरह को स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है। ये करने के लिए हम स्क्रीन पर जंप करते हैं। ठीक है, तो ये अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हमारा पिछली बार की index.js का फाइनल है। इसमें हमने पासपोर्ट को लिंक कर रखा है, हमने दो रैंडम राउट्स बना रखे हैं। पर मेन हमारी अभी हमारा सारा मीट ऑफ द कोड auth.js में है, या फिर हेल्पर्स में है, ठीक है, या फिर यूज़र्स में है। तो अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल के अंदर हमारे को एक नया लिंक बनाना है। हमें किस चीज़ के लिए लिंक बनाना है? मोंगो डीबी का एक क्लाउड का लिंक बनाना है, क्योंकि बेसिकली मोंगो डीबी कहीं पे तो स्टोर करेगा। तुम चाहो तो अपनी लोकल मशीन पे स्टोर करा लो, चाहो तो किसी रिमोट मशीन पे स्टोर करा लो, ये चाहो तो क्लाउड पे स्टोर करा लो। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल और सबसे रिलायबल तरीका लेने वाले हैं, जो कि है क्लाउड का। ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा परसिस्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो हम जनरली क्लाउड पे डेटा डालना चाहते हैं, और वही हम करने वाले हैं मोंगो डीबी के अपने क्लाउड से। ठीक है, तो वो हम करना शुरू करते हैं। ओके, तो ये अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैं अभी एकदम न्यू टैब पे हूँ गूगल में। ठीक है, तो अगर मेरे को सबसे पहले डीबी का कोई डिटेल वगैरह को लिंक करना है अपने नोट जैसा, तो वो डीबी एग्जिस्ट तो करना चाहिए। तो वो एग्जिस्ट कराने के लिए हम मोंगो डीबी एटलस पे जाएंगे। मोंगो डीबी एटलस क्या है? बेसिकली क्लाउड डेटाबेस सर्विस है मोंगो डीबी जो अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इधर तुम जाके इस पर साइन इन करो, या अगर तुमने कभी पहले नहीं किया है तो ट्राई फ्री दबाओ जो बटन था, और साइन अप करो। ठीक है, और फिर तुम जैसे मर्जी साइन इन करो, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम्हारा एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें तुम साइन इन कर पाओ। ठीक है, और जैसे तुम उसमें साइन इन कर लोगे तुम्हारे को दिखेगा कि तुम्हारा मतलब कुछ, मेरा यहाँ पे क्लस्टर जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली नहीं करता होगा अगर तुमने कभी भी कोई भी इधर वो किया है तो, एप्लीकेशन नहीं बनाई है तो। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नहीं करता है तो तुम यहाँ से सीधे क्रिएट दबा सकते हो, और उस क्रिएट में जाके तुम्हारे को शेयर्ड वाली ऑप्शन लेके वहाँ से एक पूरा नया क्लस्टर बनाना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ शेयर्ड AWS रीजन, तुम अपना मुंबई चूज़ कर लो अगर तुम इंडिया से हो। अगर कहीं बाहर रहते हो और उसके बाद भी तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम अपना क्लोजेस्ट रीजन चूज़ कर लो, या फिर कुछ चेंज ना करो, वो भी चल जाएगा। इन सबको डिफ़ॉल्ट रहने दो, और यहाँ से तुम इसको क्रिएट क्लस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इशू आ रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज़ अनदर फ्री क्लस्टर। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे बेसिकली एक क्लस्टर बना रखा है, और पर अकाउंट सिर्फ एक ही क्लस्टर बनाना हमारे को फ्री में अलाउड होता है। तो अगर तुम्हारे को कोई नया क्लस्टर बनाना है, कोई मतलब नई एप्लीकेशन के लिए बनाना है, तो जनरली तुम्हारे को या तो कोई अपना पुराना क्लस्टर हटाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें पेड कुछ लेना पड़ेगा, या फिर तुम्हें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ। देखो, बेसिकली जब तुम इस पर जाओगे ना, तो तुम अपना क्लस्टर क्रिएट दबाओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा सा बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, उस स्टेप तक मैं अपने दूसरे अकाउंट से जाके अपने पुराने क्लस्टर डिलीट करके एक नया क्लस्टर क्रिएट करके यहाँ पे आता हूँ, और फिर मैं वीडियो को वापस रिज्यूम करूँगा। वहाँ से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम उस क्लस्टर को लिंक कैसे कर सकते हैं अपने नोट जेएस में। ठीक है, ठीक है, तो क्लस्टर क्रिएशन जब तुम करोगे तो तुम्हारी ये वाली स्क्रीन आएगी नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे को एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने को बोलेगा, या फिर सर्टिफिकेट बनाने को बोलेगा। तो अभी हम यूज़र नेम पासवर्ड से ही जाएंगे, हम सर्टिफिकेट से नहीं जाएंगे। और तुम चाहो तो यहाँ पे एक नया यूज़र अपने नाम से बना सकते हो, और उसका तुम कोई पासवर्ड रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी पासवर्ड रख लो, बस इसको याद रखना। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। कह रहे हैं कैन बी फाउंड इन मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड लिस्ट, क्योंकि मेरा पासवर्ड है पासवर्ड। ठीक है, तो इसको कुछ चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एक नया यूज़र बना लिया है एक नए पासवर्ड के साथ। ये तुम भी कर लो, कुछ भी पासवर्ड रख लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई तुम्हारे को नहीं रोक रहा वो करने से। ठीक है, और इसको तुम एकदम डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। IP एड्रेस डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो 0000 डला हुआ है, दिस इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि ये वर्ल्ड के सारे IPs कवर कर लेता है। तो तुम्हारा IP भी इसमें आ ही जाएगा। अब बस यहाँ पे तुम इसमें फिनिश एंड क्लोज दबा सकते हो। अब तुम इसमें करो गो टू डेटाबेसेस, और उसमें अब ये थोड़ी लोड हो रहा है, उतने में हम इसको खोल सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है।
ठीक है। और जब इसको अगर तुम खोलोगे तो तुम्हारे को यहाँ पे बेसिकली ये कनेक्ट का एक बटन दिखेगा। तो इस कनेक्ट के बटन पे तुम्हें जाना है। इसमें सबसे पहले तो ये सेटअप कनेक्शन सिक्योरिटी है, खुद से हो रखा है क्योंकि हमने पिछले स्टेप में जो किया है वो यही है। सेकंड है कि हमारे को कैसे कनेक्ट करना है, तो उसमें हमारे को स्टेप लेना है ये कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन वाला ड्राइवर्स जो लिखा है, एक्सेस योर एटलस डेटा यूजिंग MongoDB नेटिव ड्राइवर्स Node.js Go, क्योंकि हम Node.js में काम कर रहे हैं। तो इस पर दबाओगे, इसमें हमारा वर्जन 5.5 और लेटर ही है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली तुमने नोड अभी डाले तो तुम्हारा 14 या 12 होना ही चाहिए मिनिमम, ऊपर भी हो सकता है तुमने और लेट डालिया तो रन द फॉलोइंग ऑन द कमांड लाइन, ये बस ऐसे करने को कह रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं MongoDB प्लस SRV। बेसिकली ये पूरा करने की हमारे को कोई ऐसा नीड नहीं है। मेन जिस चीज़ की हमारे को नीड है वो है ये, ठीक है। इस वाले URL को तुम कॉपी कर लो और इसके बाद तुम इसको कर दो क्लोज। बस हमारे को इस URL की ज़रूरत है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हम लिंकिंग करेंगे ना MongoDB पैकेज के थ्रू नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने कौन से पैकेज के थ्रू जिसके थ्रू हम अभी तक सारा काम कर रहे हैं, जो कि है ये Mongoose, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम अपने Mongoose की हेल्प से अपना डेटाबेस कनेक्शन बनाना शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी index.js में आके मैं Mongoose को रिक्वायर करूँगा, ठीक है। तो Mongoose इक्वल टू रिक्वायर Mongoose, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट हमारे को बेसिकली Mongoose को बताना है कि उसको कहाँ पे जाके अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या आता हूँ, पासपोर्ट JWT के ऊपर ही आ जाता हूँ। अच्छा, ये पासपोर्ट JWT के ऊपर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने user.find1 यूज़ किया और जनरली ये सही रहेगा कि मैं जहाँ पे Mongoose को यूज़ कर रहा हूँ उससे पहले मैं Mongoose को डिफाइन कर दूँ पूरा, ठीक है। बस ये सही रहेगा। तो इसलिए अब मेरे को यहाँ पे आके अपना Mongoose को कनेक्ट करने के लिए बताना है। तो बेसिकली इफ़ वी वांट टू कनेक्ट टू MongoDB from node, we need to use mongoose.connect, ठीक है। इट विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी है, जो अभी हमने वहाँ से ये कॉपी करी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे को देनी होगी। और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कनेक्शन ऑप्शंस। तो ये दोनों चीज़ें जब हम दे देंगे तो हमारा बेसिकली Mongoose कनेक्ट चल जाएगा। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं अपना फंक्शन लिखना शुरू करता हूँ Mongoose.connect, ठीक है। और कनेक्ट में जो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है, ऑफकोर्स मेरा पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं इसको एक स्ट्रिंग बना के यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी इसको हमारे को चेंज करना पड़ेगा, और उसमें हमारे को चेंज क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम देखो तो यहाँ पे इन्होंने प्लेस होल्डर्स छोड़ रखे हैं यूज़र नेम के और पासवर्ड के। तो यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा है जो हमें, अगर तुम्हें याद हो, क्लस्टर बनाते हुए यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एक बनाया है वहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे को यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि उसी से ही एक्सेस होगा क्या, हमारा MongoDB, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, यूज़र नेम था मेरा अग्रिम, और पासवर्ड मेरा जो था उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डालूंगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड की जगह env वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो env क्या होता है इस पर मैं अभी आऊँगा। देखो बेसिकली क्या है, अभी मेरा पासवर्ड जो है ये वो एक सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है। ऑफकोर्स मेरा पासवर्ड सेंसिटिव है, मैं जिस मेरे पासवर्ड से तुम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव थिंग्स ऑफ द होल प्रोग्राम, ठीक है। तो अब अगर मैं पासवर्ड डायरेक्टली कोड के अंदर लिख दूंगा तो कल को जब मैं कोड गिटहब पे डालूँ तो कोई भी आके मेरा पासवर्ड देख सकता है और वो मेरे तरफ से डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है मेरे जाने बिना। तो वो ऑफकोर्स मेरे को नहीं करना। तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा, और वो प्लेस होल्डर होगा ये। प्लेस होल्डर नहीं है, मतलब ये एक वेरिएबल है, ठीक है। प्रोसेस env mongo पासवर्ड। तो बेसिकली हम env वेरिएबल बनाएंगे, mongo पासवर्ड बस हम उसका नाम रखेंगे, तो ABCD भी नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना Mongo का पासवर्ड स्टोर करके रखेंगे, और वो हमारा यहाँ पे हम अपेंड करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। अभी ये वेरिएबल हमारा नल है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन env को हम सेट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब Mongo env पासवर्ड से इसको प्रॉपर पासवर्ड की वैल्यू मिलने लग जाएगी, और बेसिकली यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा process.env.mongo पासवर्ड, और ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट अब मेरे को क्या डालना है, अपने कनेक्ट के ऑप्शंस डालने हैं। ऑप्शंस यार देखो बेसिकली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन दो हमारे मेन ऑप्शंस है जिनकी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो है यूज़ न्यू URL पासवर्ड ट्रू और यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, ठीक है।
ये दो चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे बेसिकली। ये बस हमारे फंक्शनिंग के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये दो ऑप्शन जब हम डालेंगे तो हमारा mongoose डॉट कनेक्ट वाला फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वाई डू आई से ऑलमोस्ट, जबकि हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए, बिकॉज अभी हमने इसमें एरर हैंडलिंग नहीं करी है। हमने बस इस फंक्शन को लिख दिया है, ये चला है नहीं चला है, कब चला है, कितनी देर में चला है, कोई आइडिया नहीं है हमारे को उस चीज़ का। ठीक है, तो अब बस हम क्या करेंगे, हम इसमें, क्योंकि देखो ये बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन है, कनेक्ट तो ऐसे 1 सेकंड में नहीं होगा, उसको थोड़ी देर लगेगी कनेक्ट होने में। 1 सेकंड तो चलो ज़्यादा टाइम बोल दिया, मैं कह रहा हूँ आधे मिली सेकेंड में या बहुत कम टाइम में इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा, थोड़ी देर उसको लगेगी होने में। तो इसलिए हमारे को इसमें डॉट देन करना पड़ेगा। बेसिकली डॉट देन से फिर हम ये कह सकते हैं कि console डॉट लॉग कनेक्टेड टू मोंगो। हम बेसिकली देख रहे हैं कि जब ये वाला फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गया तो हम लॉग पे प्रिंट कर देंगे कि भाई मोंगो से कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली, अब आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर ये नहीं होता तो हमें कैच भी देना पड़ेगा कि बाई चांस कोई एरर आ जाता है, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी बार एरर आता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे को बेसिकली बस कर देना है console डॉट लॉग एरर occurred while connecting to mongo। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बस कर दूँगा console डॉट लॉग ERR। तो इससे मेरा बेसिकली ये इतने से कोड से मेरा mongoose का कनेक्शन हो गया है कंप्लीट, और अब मैं आगे बढ़ के मोंगो में अपनी डेटा स्टोर करना शुरू कर सकता हूँ। और वो मेरे को कहाँ पे दिखेगा, वो मेरे को यहाँ पे कलेक्शंस में आके दिखता रहेगा। ठीक है, अभी तो ये खाली है ऑफकोर्स, क्योंकि इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, लेकिन जैसे ही हम डालेंगे वो हमारा यहाँ पे शो अप होने लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्रोसेस env मोंगो पासवर्ड हमारा अनडिफाइंड है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस env को सेटअप करेंगे पहले, और उसके बाद हम मोंगो पासवर्ड उसमें डाल के इसका कनेक्शन टेस्ट करेंगे, जिसके बाद हम बेसिकली आई थिंक अपने ऑथ राउट्स को टेस्ट करने पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इस वीडियो का एम था, और यही करना था हमें। बेसिकली क्या क्या किया हमने इस वीडियो में, हमने बेसिकली एक नया MongoDB क्लाउड पे बनाया है, अपना डेटाबेस बनाया है हमने क्लाउड पे, और हमने उसको लिंक किया है। हमने उसको लिंक किस चीज़ से किया, अपनी एग्जिस्टिंग Node.js की एप्लीकेशन से। उसको हमने कैसे किया, mongoose की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का एंड था, और ये कंप्लीट हो गया। मैं होप कर रहा हूँ समझ आया होगा। इफ़ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ नहीं लगी तो बता देना कमेंट्स में कि क्या दिक्कत है, ताकि हम उसको सही करा लें। ठीक है, तो यही था, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।